नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। मैं आपका दोस्त पुनीत, जो आपके लिए बेहद खौफनाक और डरावनी कहानियां लेकर आता हूं ताकि आपका मनोरंजन मैं कर सकूं। और आज मैं एक दूध वाले की आप बीती लेकर आया हूं। कमलेश जी, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने जब मेरे साथ शेयर की, उनकी हर एक कहानी को पढ़कर मुझे लग रहा था एक इंसान ने इतनी घटनाओं का सामना कैसे किया होगा। और मैं इस कड़ी के कई एपिसोड लेकर आऊँगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इतनी घटनाएं हुई हैं जिसे एक वीडियो में समाया नहीं जा सकता। तो आज मैं शुरुआत से शुरू करूँगा, आखिर कहाँ से उन्होंने ऐसी घटनाओं का सामना करना शुरू किया था। तो सीधा इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी कमलेश जी की है, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। अब हरियाणा में वो दूध बांटने का काम करते हैं। उनके घर में 5-6 भैंसें हैं, 3-4 गायें हैं और उसका दूध सुबह सुबह निकालकर वो साइकिल पर या बाइक पर बांटने के लिए जाते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में इतनी घटनाएं हुई हैं कि वो जब बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने देखा है जब वो सुबह सुबह, जब अंधेरा होता है, दूध बांटने के लिए जाते हैं। और कभी कभी रात के वक्त 8-9 बजे भी कई घरों में उन्हें जाना पड़ता है किसी मजबूरी के कारण। तो उन्हें क्या क्या देखना पड़ता है। लेकिन सबसे पहली वो घटना जब उन्होंने ऐसी किसी पैरानॉर्मल एंटिटी का सामना किया था, वो 1993 में हुआ था। अब उनका जन्म हुआ था 1980 में। 1993 में वो 13 साल के थे और पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा डरा दिया था। कभी कभी स्कूल से जब कमलेश छुट्टी कर लिया करते थे तो उनके पिता कहा करते थे कि चलो काम में हाथ बटाओ। तो कमलेश भी बिल्कुल मेहनती था और हमेशा से अपने पिता के साथ हाथ बटाया करता था। तो ज़्यादातर तो काम होता जब उन्होंने गाय भैंस रखी हुई थी तो 4 भैंसें उनके पास थी और कुछ बकरियां थी, तो उनका दूध निकालकर वो बांटने के लिए उसके पिता जाया करते थे। लेकिन दोपहर के वक्त कभी कभी उसके पिता शहर में कुछ सामान लेने के लिए जाया करते थे। उस समय कमलेश का काम होता कि किसी खेत में या कहीं इलाके में घास लगी हो, झाड़ियाँ लगी हों हरी भरी, तो उसे काट कर लेकर आना है, भैंसों को डालना है। लेकिन जो कमलेश हुआ करता था, उसका मानना था कि मैं घास को काट कर भैंसों के पास क्यों लेकर आऊँ, भैंसों को चराने के लिए घास के पास लेकर जाता हूँ तो इससे काम आसान हो जाएगा। उसके पिता कई बार डांटा करते थे कि तुम्हारी उम्र 13 साल है, ऐसा ना हो कि कोई भैंस कहीं कुछ ऐसा खा ले जिसके बाद बीमार हो जाए और उसे घर लाने में तुम्हें दिक्कत हो, या भाग जाए तुम पकड़ ना पाओ। तो कमलेश कहा करता था कि ये भैंसें तब से घर में हैं जब से मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, जब से मैंने होश संभाला है, तो इनसे मेरी दोस्ती हो गई है। मेरी इजाज़त के बिना ये भैंसें दूर कहीं नहीं जाती। कई बार इन्हें वो चारा चराने के लिए मैं खेतों में लेकर तो जाता हूँ। उसके पिता ज़िद करते थे, लेकिन ज़िद्दी जो था वो कमलेश भी था। तो 13 साल की उम्र में कमलेश 4 भैंसों को लेकर एक दोपहर दोबारा उन्हीं खेतों की तरफ गया। अब गांव से काफ़ी बाहर निकल गया था और वहाँ कई खेतों पर लोग उस समय फसल लगाया करते थे। कई ज़मीन के हिस्से ऐसे थे जिस पर घास, झाड़ियाँ वगैरह लगी हुआ करती थी। तो उस तरफ जो कमलेश था भैंसों को लेकर चला गया। दोपहर का वक्त था, धूप काफ़ी ज़्यादा थी और उसे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन भैंसें इसी बहाने जो चारा थी, घास थी, वो चरती रहती। और जो कमलेश था वो एक पेड़ के नीचे लेट जाया करता था। इसी बहाने झपकी भी मार लिया करता था कि आवाज़ आती रहेगी। और ऐसा नहीं था कि गहरी नींद में चला जाता, बल्कि कच्ची नींद में ही होता। आवाज़ें सुनता रहता कि आसपास भैंसों की आवाज़ आ रही है। और उसने हर एक भैंस का नाम रखा हुआ था, जैसे बचपन में हम करते ही हैं। अगर घर में कोई पालतू जानवर हो या ऐसे पाला हुआ हो तो उसका कोई ना कोई हम नाम रखते हैं। तो जो कमलेश था उसने 4 भैंसों का नाम रखा हुआ था। तो जब भी वो आवाज़ लगाता एक भैंस के नाम से, जैसे एक का नाम उसने रमा रखा हुआ था, तो वो आवाज़ लगाता तो भैंस उसे जवाब भी देती। अब भैंस भी जैसे उसकी आदत हो गई थी कि सवाल पूछा गया है तो जवाब देना है कि मैं यहीं पर हूँ, ऐसे भैंसें आवाज़ लगाने पर जवाब देती थी। तो वो झपकी लगा लिया करता। इस बार भी वो पेड़ के नीचे छाँव में आंखें बंद करके लेटा हुआ। कुछ समय बाद उसे लगा कि एक नज़र मारता हूँ भैंसों की तरफ। तो जैसे ही उसने उठकर भैंसों की तरफ नज़र मारी, उसे 3 भैंसें नज़र आई, जबकि लेकर वो 4 भैंसें आया था। तो चौथी भैंस कहाँ पर चली गई, उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। डर इस चीज़ का था कि अगर एक भैंस इधर उधर कहीं हो गई और मेरे पिता को पता लग गया, फिर जो पिटाई होगी वो अलग से। ये उनकी जायदाद की तरह थी। उनके पास एक छोटी ज़मीन थी,
एक ज़मीन थी, उन्होंने बेचकर भैंसें ली थी। अब उस समय भैंसें भी काफ़ी महंगी मिला करती थी, तो 4 भैंसें थी, कुछ बकरियां, ये उनकी जायदाद थी। अगर एक भैंस गुम हो जाती और उन्हें ना मिलती, मान लो कि कोई आपकी ज़मीन चोरी करके चला गया, आपकी कीमती चीज़ चोरी करके चला गया, ऐसे डर घर में बन जाता। और कमलेश को पता था पिटाई होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए उसने 3 भैंसों की जो गले में रस्सियां डाली हुई थी तो उसे खींचा, एक पेड़ के साथ बांध दिया कि इन तीनों को तो पहले बांधूं, बाकी मैं ढूंढ कर आऊं रमा को। वो भैंस जो इस समय वहां पर मौजूद नहीं थी, उसका नाम रमा था। तो आसपास जो बड़े बड़े पेड़ थे, झाड़ियां वगैरह, घास लगी हुई, वहां वो देखने लगा, आवाज़ें लगाने लगा, और वो भैंस जवाब नहीं दे रही थी। तो वो ढूंढता गया कि रमा कहाँ चली गई। अभी दोपहर का वक्त है, मैं ढूंढ सकता हूं आराम से, लेकिन अगर देर हो जाती, फिर मैं उठता, आंखें खोलकर देखता, फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाती, रमा मिलती नहीं, मेरी पिटाई होती। फिर कमलेश आगे ढूंढता ढूंढता काफ़ी दूर निकल गया कि इस तरफ गई हो सकती है। अब अगर भैंस ने किसी खेत के अंदर कोई चारा खाया है, घास खाई है, तो साफ पता लग जाता है कि कई जगह घास बिल्कुल ठीक है, कहीं कहीं खाई हुई लग रही है, तो भैंस इस तरफ आई होगी। ऐसे पहचान करने की कोशिश कर रहा और करते करते दूर उसे अपनी भैंस नजर आ गई। अब दूर से ऐसा लगा कि ये मेरी वाली भैंस ही है, क्योंकि उन्होंने भैंसों की टांग पर जैसे काले रंग का कपड़ा बांधा होता। क्योंकि कई और लोग थे, उनकी भैंसें भी कभी कभी वो दोपहर के वक्त चराने के लिए ऐसे खेतों में ले जाया करते थे, खाली बंजर ज़मीन पर, तो पहचान हो जाए कि कौन सी भैंस हमारी है, कौन सी किसी और की है, तो ऐसे कुछ खास निशानियां लगाई होती। तो ये काला कपड़ा जो टांग पर बांधा हुआ था, ये दूर से पहचाना जा सकता था। कमलेश को लगा अरे रमा इस तरफ है, लेकिन ऐसा लग रहा था दूर से कोई रमा के ऊपर बैठा हुआ है, भैंस के ऊपर कोई बैठा हुआ है सफेद कपड़े पहने। तो कमलेश के दिमाग में सबसे पहले यही आया, कोई चोरी करके ले जा रहा है, इसे तो अभी बताता हूं। तो अपनी भैंस की तरफ भागता भागता कमलेश, रास्ते में एक डंडा पड़ा था, उसे उठा लिया कि मैं ये मारूंगा अगर उसने जिद की, सामने से बहस की। तो जैसे ही भागता भागता अपनी भैंस के करीब पहुंचा, कमलेश ने आवाज लगाई, रमा रुक। भैंस उसी की थी, लेकिन उसकी बात उसने नहीं मानी। पालतू जानवर जो हमने घर में रखे होते हैं, हमारी आवाज पहचानते हैं कि मालिक है, और मालिक की आवाज का वो जवाब देते हैं, बात मानते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो भैंस बात मान ही नहीं रही। उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा और धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा नहीं था जो उसके ऊपर बैठा हुआ उसे भगा कर ले जा रहा। धीरे धीरे चलती हुई भैंस एक तरफ जा रही, और फिर दोबारा एक बार आवाज लगाई कमलेश ने कि रमा रुक, लेकिन भैंस रुकी ही नहीं। इसके बाद जो कमलेश था भागकर आगे चला गया और उस आदमी को धमकी देने लगा कि ये मेरी भैंस है, तू कहां पर ले जा रहा है। उस आदमी का कमलेश ने तब चेहरा देखा। वो आदमी का चेहरा बिल्कुल साधारण था, लेकिन एक मुस्कुराहट, जैसे पूरा मुंह खोलकर वो हंस रहा, ऐसे, सिर्फ ऐसे हंस नहीं रहा, बस ऐसे ऐसे उसने पूरा मुंह खोला, दांत उसके पूरे नजर आ रहे, और उसने कमलेश की तरफ देखा। जवाब कोई नहीं दिया। फिर से कमलेश ने कहा, उतर मेरी भैंस से, मेरी भैंस को तू कहां पर ले जा रहा है। उस आदमी ने अपना जबड़ा नहीं हिलाया, जैसे मुंह ऐसे के ऐसे ही किया हुआ, और बोला, दांत बंद करके बोला, मुझे बस उस पेड़ तक जाना है, मुझे वहां तक ले जाने दो। कमलेश ने कहा, भैंस मेरी, तू इसे किस पेड़ के पास लेकर जाएगा, छोड़ दे, उतर जा। वो आदमी उतर नहीं रहा था। तो जो कमलेश था उसे लगा कि अभी डंडा मारता हूं, उतरता कैसे नहीं। लेकिन एक अजीब चीज थी कि वो हंसे जा रहा है, ऐसे बड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर, हाव भाव बदल नहीं रहे, बस ऐसे के ऐसे ही मुस्कुराता हुआ कमलेश को दिख रहा। मुंह इस तरफ, भैंस धीरे धीरे चली जा रही, ना तो भैंस रुक रही और ना वो आदमी उस भैंस को रोकना चाहता था। कमलेश चाहता था कि भैंस रुके, इसे मैं उतारूं, लेकिन वो आदमी भी बात नहीं मान रहा, बस यही कह रहा, मुझे आगे वाले उस पेड़ तक जाना है, इस भैंस को उस पेड़ तक जाने दो। कमलेश ने कहा, अभी बताता हूं। तो उसने पीठ पर एक डंडा मारा, उस आदमी की पीठ पर डंडा मारा, और उसकी मुस्कुराहट में बदलाव नहीं आया, बल्कि वो कहने लगा, तुम मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकते, मुझे बस उस पेड़ तक जाने दो। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कमलेश, जो कि हट्टा कट्टा जाट, उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी, उतर भैंस से, ये मेरी भैंस है, तू मेरी भैंस को लेकर कहां पर जा रहा है। तो उसने 1-2 बार और डंडा मारा, और उसके बाद वो आदमी नीचे नहीं उतरा,
बल्कि उसने एक हाथ से कमलेश को पकड़ा। अब भैंस इतनी दूर, कमलेश इतनी दूर, एक इंसान की बाजू इतनी दूर तक जा ही नहीं सकती जितनी दूर वो था। लंबा डंडा पकड़ा हुआ, और 13 साल का था तो इतना डर भी था कि सामने से कोई सीधे सीधे हमला करेगा तो डंडे को थोड़ा दूर से मारूंगा ताकि ज़्यादा चोट लगे, दूर से ज़्यादा तेज आएगा। तो दूर था, उसने ऐसे पकड़ लिया कमलेश को, बाजू इतनी लंबी हो गई और कमलेश को पकड़कर ऐसे पीछे गिरा दिया। मुस्कुराहट उस आदमी के चेहरे से जा नहीं रही थी। उसने फिर वही बाजू जो इतनी लंबी हो गई थी, करीबन 6 से 7 फुट लंबी बाजू, आगे की तरफ की और कहा, मुझे उस पेड़ तक जाना है। कमलेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। कमलेश जो नीचे गिरा हुआ समझ गया था ये कोई इंसान नहीं है। और हरियाणा, पंजाब, ये नॉर्थ इंडिया में कई जगह ये बताया जाता है कि ना सिर्फ रात को भूत प्रेत नजर आते हैं, बल्कि दोपहर जब धूप खिली हो, दूर दूर तक कोई नजर ना आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार भूत प्रेत छलावा नजर आते हैं दिन की रोशनी में। अब कमलेश को समझ में आ गया ये कोई भूत या प्रेत ही है। मुस्कुराहट जा नहीं रही, बाजू इतनी लंबी हो गई है। भैंस के ऊपर वो बैठा, कमलेश वहीं पर गिरा। उसका शरीर तो ठंडा हो गया, ऐसा था उसके हाथ में जैसे बिजली का झटका लगा हो कि उसके शरीर की शक्ति खो चुकी थी, उठा नहीं जा रहा, बीमार सा था। वहीं बैठा बैठा उल्टियां करता रहा, लेकिन अपनी भैंस को आवाज़ें लगाता रहा। वो आदमी भैंस पर बैठा आगे वाले एक पेड़ तक चला गया। भैंस थोड़ी थोड़ी नजर आ रही क्योंकि काफ़ी दूर तक था। अब वहाँ पेड़ के पास वो भैंस खड़ी हो गई। कमलेश उठा, जितने में उसमें जान आई, जल्दी से भैंस के पास गया। अब उसने देखा कि भैंस के ऊपर वो आदमी बैठा हुआ, मुस्कुरा रहा, कमलेश के आने का ही इंतज़ार जैसे वो कर रहा हो। कमलेश ने देखा उसने भैंस पर बैठे हुए बिना छलांग लगाए, जैसे छलांग लगाने के लिए थोड़ा नीचे होना पड़ता है, फिर हम ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं, तो वो भैंस के ऊपर बैठा हुआ ऐसे उड़ता हुआ पेड़ के ऊपर बैठ गया। और पेड़ के ऊपर बैठा, उसकी जो मुस्कुराहट थी, उसके ये होंठ थे यहाँ तक खिंच चुके थे। इतनी बड़ी मुस्कुराहट, बेहद डरावनी। ऊपर बैठा कहने लगा, अब ले जाओ अपनी भैंस को। और उसकी जो भैंस थी जैसे उस आदमी के वश में थी, फिर पीछे की तरफ चलने लगी। जो कमलेश था भैंस के साथ साथ पीछे मुड़ मुड़ देखता रहता, कहीं मुझे ना पकड़ ले। बहुत ज़्यादा डरा, बहुत ज़्यादा डरा। फिर भैंस को लेकर बाकी भैंसों के पास आ गया और वहाँ पर उसकी भैंस जैसे बार बार पीछे से टांगे मारती जा रही, बहुत गुस्से में थी या कैसे जैसे बहक गई हो। उसे संभालने में 2 दिन का वक्त लगा और घर में पिता पूछते रहे, आखिर तूने इस भैंस को क्या खिलाया? कहीं आगे जो भांग लगी हुई थी उस तरफ नहीं ले जाना था। भैंसें अगर भांग खाना चाहें तो खा सकती हैं, लेकिन इससे इनके स्वभाव में बदलाव आता है और उसके बाद ये संभलती नहीं। कई बार अपने मालिक पर हमला करती हैं, काटने की कोशिश कर देती हैं या टांग मारती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तू इसे उस एरिया में लेकर तो नहीं गया था। फिर 2 दिन बाद कमलेश ने सच बताया। सफ़ेद रंग के कपड़े पहने एक आदमी इसकी पीठ पर बैठकर उस पेड़ तक गया था। तो कमलेश के पिता ने कहा कि ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कमलेश डरा हुआ था कि उसकी पिटाई होगी, तो उसने रोते रोते कहा कि आप मुझे पीटेंगे। भले ही पीटा, फिर से उसके पिता ने पीटा था कमलेश को, लेकिन अब समझाया भी कि ऐसा कुछ हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना है। और तुम्हारे पास हमेशा वो एक खास तरह का यंत्र था जो अपने पास रखते थे, और वहाँ मान्यता है कि सब वो यंत्र अपने पास रखते हैं क्योंकि गाय भैंसों के ऊपर कभी कभी कोई काला जादू कर देता है, या हो सकता है किसी प्रेत का वास ऐसे गाय भैंस के आसपास हो, तो उस यंत्र को करीब रखना है और नहलाती रहना है हर रोज़ गाय भैंस को। तो इससे भूत प्रेत का वास इन जानवरों से दूर हो जाता है। जानवरों पर कोई भी भूत प्रेत ज़्यादा लंबे समय तक निवास नहीं कर सकता, पेड़ों पर भूत प्रेत लंबे समय तक निवास कर सकते हैं। तो इस जानवर का सहारा लेकर उस प्रेत ने एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र किया था और ये अपनी आंखों से देखा था कमलेश ने। 13 साल का था कमलेश और उसके दिमाग में ये छवि छप गई कि प्रेत ऐसे होते हैं, भयानक होते हैं। तो अब बच्चा ही था 13 साल का, तो उसके बाद से प्रेतों से डरने लगा। दोपहर को भैंसों को खाली जगह पर लेकर नहीं जाता। उसने अपने स्वभाव में बदलाव ला दिया था। अब ये पहली घटना थी जो कमलेश की ज़िंदगी में हुई। उसके बाद 1999 में जब वो 19 साल का था, अब ना सिर्फ गाय भैंसों को चारा लेकर आना ये काम वो किया करता, बल्कि अब वो दूध डालने का काम भी शुरू कर चुका था।
जैसे उसके पिता थे, दूध डिलीवर करने के लिए जाया करते। अब ये काम कमलेश करने लगा था और उसके पिता, जिनकी सेहत थोड़ी सी खराब रहा करती थी, अब उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और वैसे भी उनकी टांग में चोट लगी थी जिस कारण उनसे साइकिल नहीं चलता था। तो ये कमलेश ने काम संभाल लिया और घर में लगभग 10 भैंसें हो गई थी, कुछ गाय हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा था दूध आता। तो इसे डिलीवर करने के लिए पास के गाँव में वो जाते, दूर वाले शहर में भी वो जाकर आते, जो कि 6 से 7 किलोमीटर था। तो साइकिल चलाकर इतनी दूर जाते, वहाँ दूध डालते और वापस आते। अब ऐसा वो हर रोज़ किया करते थे। लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका था। ये काम अब कमलेश करने लगे थे और कमलेश के साथ ऐसी कोई और घटना नहीं हुई थी जिसे कह सकते हैं डरावनी। लेकिन अब 4 नई भैंसें ली थी तो दूध ज़्यादा होता था और दिन के वक्त शाम हो जाती, वो दूध पूरी तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। कभी कभी किसी और लड़के को वो भेज देते। अब इस बार क्या हुआ, कमलेश की कज़न सिस्टर जो कि पास के गांव में थी, उनकी शादी थी दिन के वक्त। अब कमलेश चाहे कुछ भी हो, दिवाली हो या कोई त्यौहार हो, वो दूध डिलीवर करने का काम तो हर रोज़ किया करता था। अब ये दूध वाले जो होते हैं उनका काम ऐसा ही है। छुट्टी वाले दिन भी आपने देखा होगा कि वो दूध देने के लिए आते हैं, उनकी छुट्टी नहीं होती, उन्हें काम करना पड़ता है। तो कमलेश भी उसी तरह काम उसे भी करना पड़ता था। तो इस दिन के वक्त शादी अटेंड की। सुबह के वक्त किसी और को कह दिया था कि दूध माँ निकाल लेगी, अब डिलीवर करने का काम मैं नहीं कर सकता, बहन की मेरी शादी है, काम भी तो करना है। लेकिन शाम के वक्त जब मैं घर आ जाऊंगा 3-4 बजे, उसके बाद बाकी का काम मैं कर दूंगा। अब घरों में जाकर सबको ये कह दिया था कि मेरी बहन की शादी है, तो मैं दोपहर तक डिलीवर नहीं कर पाऊंगा दूध, तो शाम को देर रात तक डिलीवर पक्का करूंगा। पहली बार रात के वक्त वो दूध देने के लिए घर से निकला था। वक्त 6 बजे का होगा। अभी तो रोशनी थी, लेकिन कुछ समय में अंधेरा हो जाता और ये काम 2 घंटे का था। तो शहर तो नहीं जाना था, पास के जो कुछ गांव थे वहाँ पर दूध देकर आना था। ज़रूरी था वो काम भी, क्योंकि दूध खराब हो जाता, अपने गांव में वो बांट नहीं पाते और दूध को अगर हम उबाले ना, उसके बाद जल्द ही वो खराब हो सकता है। तो दूध एक बड़े ड्रम में साइकिल के पीछे टांग कर हर रोज़ वो जाया करता था। लेकिन अब वक्त शाम का था, तो उन गांव की तरफ वो जा रहा। अब कुछ घर थे जहां पर दूध उसने डिलीवर कर दिया था, तो दूध काफ़ी कम हो गया था। अब साइकिल चलाने में थोड़ी आसानी हो रही थी, क्योंकि पहले तो दूध का वज़न भी होता है, तो साइकिल चलाने में परेशानी होती है। तो घर वापस आने में ज़्यादा उसे परेशानी नहीं होती थी। इतने समय से ये काम वो कर रहा। वक्त हो गया होगा 8:30 के करीब का, 8 या 8:30 के बीच का समय था। अंधेरा हो चुका था। अब वो साइकिल चलाकर आ रहा तो एक नदी वाला गांव था जिसके पास से नदी निकलती थी। अब वहाँ साइकिल चलाते चलाते उसने देखा कि आगे एक आदमी है जो खेत के पास है, वो मार रहा है चीखें कि बचाओ मुझे बचाओ। तो कमलेश को लगा कि किसी ने उस पर हमला कर दिया होगा, जाकर देखूं तो सही। तो कमलेश जैसे ही अपनी साइकिल को एक तरफ लगाया और पीछे से ताला ज़रूर लगा दिया, क्योंकि हमेशा यहाँ पर कहानियाँ सुनाई जाती थी कि कभी कभी लूटपाट की वारदात हो जाती है। सुबह सुबह साइकिल वाले अगर शहर की तरफ जा रहे हों तो उनसे साइकिल छीन ली किसी ने, तो ये वारदात वहाँ पर कुछ हो चुकी थी। तो ज़्यादातर लोग तो ताला लगा दिया करते कि कोई उठाने की कोशिश करेगा तो चलाकर तो भाग नहीं पाएगा, तो उठाकर ले जाएगा तो इतने में पकड़ा जा सकता है। तो कमलेश ताला लगाकर जल्दी से खेत में गया। तब उसने देखा कि एक आदमी नीचे बैठा हुआ है और अपने कंधे पर मुक्के मार रहा है, और उसके कंधे के ऊपर एक और बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है जिसने सर को पकड़ा हुआ है। बड़ा पागलों जैसे हालात लग रहे थे कि यह चल क्या रहा है, ना तो गर्दन घोंट रहा है या उसे काबू करने की कोशिश कर रहा है, बस पीठ पर बैठा हुआ है। और वो आदमी जो नीचे बैठा है अपने मुक्के मार रहा है, सर पर मार रहा है कि उसे उतार दे, लेकिन वो उसकी पीठ से उतर नहीं रहा। सामने उस आदमी ने कमलेश को देखा और फिर वो कमलेश को कहने लगा, इसे उतारो, इसने मुझे पकड़ लिया है, ये मुझे मारना चाहता है। और जो कंधे पर बैठा आदमी था, बुजुर्ग आदमी, वो हंसे जा रहा था, ज़ोर ज़ोर से हंसता जा रहा था। तो कमलेश को लगा कि मदद करनी चाहिए, पहले बोल कर करता हूँ, क्योंकि हालात ऐसे नहीं लग रहे कि लूटपाट हो रही है, वारदात हो रही है। पीठ पर ऐसे बैठा हुआ है, उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो कमलेश जो था उसने कहा कि दद्दा देखो उतरो, क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो उस आदमी को। उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नीचे बैठा वो आदमी अब उठा। जैसे वो बुजुर्ग जो कंधे पर बैठा था उसका वजन बहुत ज़्यादा कम हो, काफ़ी कमज़ोर सा, 80 से 85 साल का बूढ़ा लग रहा। झुर्रियाँ शरीर पर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसे कंधे पर बैठा हुआ कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। वो आदमी खड़ा भी हो गया,
फिर उसने छलांग लगाई ज़मीन के ऊपर कि किसी तरह इसे अपने ऊपर से उतार दूं, लेकिन वो उतरने का नाम नहीं ले रहा, ना तो उसे चोट लग रही। फिर लगा कमलेश को कि मुझे मदद करनी चाहिए। जैसे ही कमलेश उस आदमी की तरफ बढ़ा, उस आदमी ने चेतावनी दी, मुझे उतारने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारा काम नहीं है, चले जाओ। अगर तुमने मुझे इसके कंधे से उतारने की कोशिश की फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। कमलेश जो डरता ही नहीं था, हट्टा कट्टा था, साइकिल चलाता था भाई, दिन में 20 से 30 किलोमीटर साइकिल चला लिया करता था, तो टांगों में जान थी, कबड्डी भी खेला करता था, तो हट्टा कट्टा था। और कोई चेतावनी दे दे तो दिमाग खनक जाता है। तूने धमकी दी, तुझे मैं बताता हूँ। तो कमलेश ने क्या किया, उस आदमी को जैसे खींचा, उसके कंधे से पकड़कर एक तरफ गिरा दिया। जब उसे गिराया वो जैसे जमीन में ही चला गया, गायब हो गया। कमलेश ने देखा ये क्या, फिर उस आदमी को पूछा ये क्या था, कहाँ चला गया। उसने कहा ये एक भूत था, मुझे इसने पकड़ लिया था, वो पीपल वाले पेड़ पर था। मैं यहाँ हर रोज आता हूँ मूतने के लिए, तो कई बार यहाँ पर आया करता था तो हंसने की आवाज़ आती। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन रात का वक्त था, अपने खेतों की तरफ मैं जा रहा, ये मेरे कंधे पर आकर बैठ गया। समझ गया मैं कि ये कोई भूत है जिसने मुझे जकड़ लिया है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर कमलेश को पता होता ना कि ये कोई भूत था, वो ये सब नहीं करता। भले ही हट्टा कट्टा था, 4 जन सामने आ जाते तो वो लड़ता, लेकिन 1993 में जो हुआ था उस चीज़ से आज भी वो डरता था। भूतों की कहानियाँ नहीं सुनता था, भूतों की कोई फिल्म आ जाए वो देखने नहीं जाता था। ऐसी कोई कहानी की बात कर रहा होता तो वहाँ से वो दूर हो लेता, क्योंकि उसे डर लगा करता था। अब कुछ ऐसा देख लिया, फिर से वो डरता रहेगा। इसीलिए भगवान का नाम लेकर जल्दी से साइकिल उठाकर वहाँ से निकला। वो आदमी कहता रहा ज़रा ध्यान रखना। वो आदमी तो भाग गया। वो बूढ़ा आदमी ज़मीन में कहीं चला गया, जैसे ऐसे मारा गायब ही हो गया था। ये बात कमलेश के दिमाग में घूमती रही। पता नहीं क्यों ये चीज़ वो सोचे जा रहा, सर में उसके दर्द हुए जा रहा। अब काफ़ी दूध डिलीवर उसने कर दिया था। अब 2-3 घर और थे जहाँ पर दूध डिलीवर करना था, तो उसे लगा कि वहाँ दूध डिलीवर करके जल्दी से घर की तरफ निकलता हूँ और अपने पिता को बताता हूँ कि ये सब हुआ। मेरे पिता फिर से मुझे डांटेंगे। अब वो बड़ा ज़रूर हो गया था, उसके पिता डांटा करते थे, ज़्यादा बड़ी गलती करे तो अब भी 19 साल का था तो पिटाई अब भी हो जाया करती थी। तो डर था कि पिता इस बार ना मोटे वाली लठ लेकर पीटेंगे अगर उन्हें पता लगा कि किसी के पंगे में मैंने हाथ डाला है। अब कहते तो रहते हैं कि कबड्डी खेलते वक्त तो लड़कर आया है उसके साथ तो कभी कभी पीटने की कोशिश करते हैं। वो झगड़ा पसंद नहीं करते। अब ऐसी छोट-मोट बात के लिए झगड़ा वो सही नहीं मानते। बाकी कोई ज़मीन की बात हो फिर तो बात अलग है, लेकिन ऐसे ही छोटी मोटी बात पर झगड़ा करना उसके पिता सही नहीं समझते थे। किसी और की भसड़ में उसने अपनी टांग फंसाई है तो पिता कुछ न कुछ करते। तो ये सोचकर उसके सर में दर्द हुए जा रहा। रात का वक्त था। वहाँ गांव में वो पहुंचा। गांव के बाहर जो गेट लगा था तो उसने कुंडा खड़काया। वहाँ से बूढ़ी औरत थी जो बाहर निकला करती थी। जैसे ही वो बूढ़ी औरत बाहर निकली, एक जैसे बड़ा सा पतीला हाथ में पकड़ा हुआ कि दूध उसमें डालेगा कमलेश, तो ऐसे पतीला आगे करके वो औरत बाहर आई और कमलेश को देखकर डर गई, अंदर गई, गेट लगाया उसने। कमलेश कह रहा क्या हुआ, दूध नहीं लेना? उस औरत ने कहा तुम्हारे कंधे पर कौन है? बेहद डरावना सा। ये क्या किया हुआ है तुमने? कमलेश ने कहा मेरे कंधे पर क्या? मेरे कंधे पर तो कुछ नहीं। उस औरत ने कहा कुछ है तुम्हारे कंधे पर बैठा हुआ, मैं तुमसे दूध नहीं लूंगी आज। वो औरत अंदर चली गई। कमलेश साइकिल चलाकर वहां से निकला कि क्या हुआ, मेरे कंधे पर क्या है, क्या देख लिया उसने? कमलेश को समझ नहीं आ रही थी। कमलेश आगे वाले घर में गया, उसी गांव के लगभग कोई 20 से 30 घर आगे निकलकर, जहां से आगे जिसे कहते हैं फिरनी, गांव से बाहर निकलने का रास्ता, बिल्कुल बाहर से, तो उस तरफ वाले घर के पास गया। वहां कोई 5-7 भाई रहते थे। अब वो भाई मशहूर थे कि किसी की कभी शादी नहीं हुई, हट्टे कट्टे थे, पहलवानी करते थे, लेकिन शादी किसी की नहीं हुई थी। तो उनकी उम्र कोई 40 साल के करीब होगी। तो सब कहते थे इनकी शादी तो कभी नहीं होगी। तो उनके घर पर भी वो दूध डालकर आया करता था। तो वहां जब पहुंचा, जैसे ही उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला, वो देखने लगे अब कमलेश को कि तूने ये कंधे पर किसको बिठाया है? कमलेश ने कहा किसको बिठाया है, मेरे कंधे पर तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा ये कोई
लकड़ी वकड़ी डालकर तूने कोई आदमी सा बनाया है ना, असली जैसा लग रहा है। तेरे कंधे पर ये क्या है? अब कमाल की चीज थी, 3 भाइयों में एक भाई को नजर नहीं आ रहा, 2 भाइयों को नजर आ रहा कि कंधे पर कोई है। वो कह रहा नहीं है, ये दोनों कह रहे हैं। फिर वो आदमी कंधे से ऊपर जो बैठा हुआ था वो बोला, जो कि कमलेश को नजर नहीं आ रहा था। आवाज सुनाई दी, मुझे इसके कंधे से हटाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो इसके साथ करना है। वो तो डर गए। आवाज सुनी कमलेश ने। कमलेश कहने लगा ये क्या? वो डर कर चीखने लगे, भूत भूत भूत। तू चला जा, चला जा, अपना कोई निवारण करवा, तेरे ऊपर भूत का साया है, तेरे कंधे पर बैठा हुआ है। फिर क्या था, जो कमलेश था साइकिल चलाकर सीधा घर की तरफ कि भाड़ में जाए दूध, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। उसे यहाँ वज़न महसूस होने लगा, यहाँ वज़न महसूस हो रहा, सर दर्द कर रहा जैसे किसी ने सर को पकड़ा हो। उसे लग रहा मेरे ऊपर वो भूत आ गया है। कहते हैं ना, कोई भूत ऐसे हो तो उसे धक्का नहीं देना चाहिए, वो आपके ऊपर वास कर सकता है। तो उसने उसके ऊपर से उसे उतारा, उसने चेतावनी दी थी। अब वो कमलेश के ऊपर आ गया। कमलेश साइकिल चलाकर घर की तरफ आता जा रहा। अब उसे यहाँ पर धुंधली धुंधली टांगें नजर आ रही और हंसने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। उसी तरफ से निकलता हुआ, उसी जगह नहर के पास वाले उस खेत के पास से जब वो निकल रहा, उसने बात करनी शुरू कर दी। तूने उसके कंधे से उतारा, अब तुझे मैं वो सज़ा दूंगा जो उसे देनी थी। बार बार परेशान करने के लिए आ जाता था, रहता था मैं वहाँ पर, लेकिन ये परेशान करता था। ऐसे बहुत कुछ वो कहता रहा। अब कमलेश धीरे धीरे समझता रहा कि वो आदमी वहाँ पर सुसु करने के लिए आ जाता होगा, तो ये परेशान था और इसके कंधे पर वो बैठ गया। मैंने छुड़ाया तो मेरे कंधे पर आ गया। अब मुझे वो सज़ा देना चाहता है क्योंकि मैंने उसे बचाया। इसे लग रहा है मैं उसे जानता हूँ। तो माफ़ी वाफ़ी मांगी। कमलेश बहुत गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन साइकिल चलाता रहा। कंधे पर था, वज़न महसूस हो रहा हल्का हल्का, लेकिन कमलेश ने वो नहीं किया जो वो आदमी कर रहा था, नीचे गिरना, सर को पलटना ऐसे वैसे कि कंधे से उतर जाए। कमलेश को पता था, जब छोटा हुआ करता था कि भूत ऐसे भैंस पर बैठा था तो भगवान का नाम लेने से उतरता है, तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो कंधे पर चीखे मार रहा, कह रहा ये तू क्या कर रहा है। लेकिन कमाल की चीज़ थी, हनुमान चालीसा वो पढ़ता, उसे परेशानी होती, वो मुंह पर हाथ रख देता। अब मुंह पर जब हाथ रखता तो कमलेश को हल्की हल्की उंगलियां महसूस होती और उसकी जो ज़बान थी, जीभ थी, वो सही से काम नहीं करती, तो हनुमान चालीसा सही से वो पढ़ नहीं पाता और सर ऐसे दर्द कर रहा, उसे याद नहीं आ रहा। किसी तरह वो घर पर पहुंचा चीखता हुआ। साइकिल बाहर एक तरफ गिरा दी, दूध वगैरह बाहर ही गिर चुका था, लेकिन भागता हुआ अंदर आया और सीधा अपने पिता के पास। मेरे कंधे पर कोई नजर आ रहा है। अब उसके पिता को नजर नहीं आ रहा था, तो उसके पिता कहने लगे क्या कह रहा है और साइकिल को फेंक कर क्यों आया? बताऊं तुझे कितनी बार कहा है ऐसे स्टंट वगैरह मत मारा कर बाकी बच्चों को देखने के बाद। कमलेश ने कहा नहीं, मेरे कंधे पर कोई है। उसने पूरी बात बताई तो उसके पिता कहने लगे ये सब हुआ है तो चल मेरे साथ। घर में छोटा सा उन्होंने मंदिर बनाया हुआ था। अब मंदिर में विभूति भी वो रखा करते थे, जो कहते हैं कि जानवरों पर हर रोज़ छिड़कते रहना है, क्योंकि कोई काला जादू हो, ऐसा कुछ किया हो तो इससे निवारण मिलता है। जैसे ही वो राख छिड़की, सर दर्द एक झटके में खत्म हो गया, वज़न एक झटके में महसूस होना बंद हो गया। लेकिन रात भर बार बार थोड़ा थोड़ा सर दर्द करने लगता। तो अगले दिन वो एक मंदिर गए, वहाँ पर पूजा पाठ हुआ। जो पुजारी जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, लाल धागा बांध दो, मौली जिसे कहते हैं मौली बांधो, उसके बाद तिलक लगाओ और उसके बाद तुम्हारे ऊपर अगर कोई भूत का साया हुआ वो उतर जाएगा। 2 दिनों तक बार बार कभी कभी सर में थोड़ा दर्द रहता, लेकिन तीसरे दिन दोबारा ऐसा नहीं हुआ और उनके ऊपर से जैसे उस प्रेत का वास छंट गया। उसके बाद काम वो छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जो हम काम करते हैं अगर वही छोड़ देंगे तो भूखा मरना भी नियति के खिलाफ होता है। भगवान ने हमें बनाया है इस सृष्टि में रहने के लिए। अड़चनें आएंगी, भूत प्रेत का वास भी हो सकता है कभी कभी, या बड़ी मुसीबतें भी आएं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, डरना नहीं है। और ये कमलेश मानता था। 2 बार ऐसी घटनाओं में वो फंस चुका था। अब डर थोड़ा थोड़ा कम हो गया, काम वो करता रहा। अब भूत से उन्होंने छुटकारा पा लिया, लेकिन उसके बाद भी रात के वक्त कभी कभी दूध देने के लिए उन्हें जाना पड़ता और उन्होंने भैंसों की संख्या बढ़ा ली थी। भले ही अब बाइक पर जाने लगे थे, लेकिन रात के वक्त भी कभी कभी किसी जगह उन्हें दूध डालने के लिए जाना पड़ता।
उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में कई ऐसी घटनाएं हुई जो बेहद डरावनी थी, कुछ अजीबोगरीब थी, क्योंकि रात के वक्त जब वो गांव से गुजर रहे होते, कभी कभी सुनसान जगह से उन्हें गुजरना पड़ता, तो ऐसी अजीब सी शक्तियों का उन्हें सामना करना पड़ा जो उन्होंने मुझे लिख भेजा। और अगर आप चाहते हैं मैं कमलेश जी की ज़िंदगी की और घटनाओं की एक अलग वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ तो वो भी बताएं। उनकी ज़िंदगी में कई घटनाएं हुई हैं, तो इन घटनाओं को कवर करने के लिए कई और वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं तो वो भी दीजिए। इससे मैं समझ पाऊंगा कि आपको कमलेश जी की ये आप बीती पसंद आई है, तो उनकी ज़िंदगी की और घटनाओं की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी आप जो प्यार मुझे दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका प्यार ही है जो मुझे इस मकाम तक लेकर आया है कि मैं कह सकते हैं कि एक छोटा सा नाम तो कमा पाया हूँ, यहाँ लोगों के बीच अपनी छोटी सी पहचान बना पाया हूँ। ये आप सबके कारण हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली। मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ, तो मेरी फैमिली आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।